हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट इन जावा। जो कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो प्रोग्राम है, जो कोर्स चल रहा है उसमें इनरोल थे, तो उनका ये रह गया था, वो इसको अटेंड नहीं कर पाए थे इस लेक्चर को। इसलिए इस लेक्चर को हम क्रिएट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इनपुट इन जावा। तो हमारा ये टॉपिक रहेगा इनपुट इन जावा। अब इनपुट इन जावा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जब प्रोग्राम करते हैं, सिंपली हमने जब प्रोग्राम किए थे, हेलो वर्ड को प्रिंट कराया था, तो हमें जो प्रिंट होके आया वो कंसोल पर प्रिंट होके आया। अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम कंसोल पर तो प्रिंट कराएंगे, लेकिन पहले हमें उस कंसोल पर इनपुट देना पड़ेगा यूजर्स की तरफ से। देन वो कंसोल पर प्रिंट होके आएगा हमें। इनपुट इन जावा यूज करने के लिए कुछ जैसे कि नेक्स्ट, लाइन, नेक्स्ट इंट, इसी प्रकार नेक्स्ट बाइट, इसी प्रकार नेक्स्ट फ्लोट, इसी प्रकार नेक्स्ट डबल, इसी प्रकार नेक्स्ट सॉल्ट, इसी प्रकार नेक्स्ट लॉन्ग। ये जो अपने डेटा टाइप थे, इंट, बाइट, फ्लोट, डबल, नेक्स्ट बूलियन, ये जो अपने डेटा टाइप थे, हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कैपिटल F लिया है। जब हम सिंपली डेटा टाइप यूज करते हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर से यूज करते हैं, लेकिन यदि आप इनपुट इन जावा यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, नेक्स्ट के बाद जो सॉल्ट में S है, डबल में D है, फ्लोट में F है, यह आपको कैपिटल यूज करने पड़ेंगे इसमें, अन्यथा प्रोग्राम एरर देगा आपका। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये कैपिटल होने चाहिए इनपुट को यूज करने के लिए। अब ये काम क्या करते हैं, वर्क क्या करते हैं, ये इसको देखते हैं कि हम इन्हें यूज क्यों करते हैं। नाउ सिंपली हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। एक प्रोग्राम लिखने के बाद आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, ये वर्क कैसे करते हैं, कब इनमें एरर आता है, कब एरर नहीं आता है। तो एक प्रोग्राम बना के दिखाते हैं अभी आपको। नाउ हम क्या करते हैं, जब हम इनपुट इन जावा यूज करते हैं तो हम पहले तो हम सिंपली क्या करते हैं, प्रोग्राम जैसे लिखते आए थे, अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं, पब्लिक क्लास, ये अपना, और जैसे कि हम जावा बेसिक नाम से एक क्लास बनाते हैं, इस क्लास का नाम दे दिया हमने जावा बेसिक्स। और यहाँ पर अपना हम लिखते हैं, हमने अपना बॉयलर प्लेट कोड तो लिखना ही है पहले, पब्लिक स्टैटिक, जैसे हम लिखते आए हैं, वॉइड मैन, यहाँ पर क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग args, और इसको, ये तो अपना हम लिखते आए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, करली ब्रेसेस हैं ये। नाउ अब हम क्या करते हैं, इतना तो हम करते आए,
अब हम जब हम इनपुट इन जावा यूज करते हैं, यूज़र की तरफ से इनपुट देते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक स्कैनर क्लास बनाते हैं। यहाँ पर एक स्कैनर क्लास बनाते हैं, स्कैनर, और स्कैनर क्लास के लिए एक एससी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक न्यू कीवर्ड लिखते हैं, न्यू कीवर्ड, दिस इज कीवर्ड, एंड फिर लिखते हैं उसी क्लास का नाम स्कैनर। करने के बाद हम एक स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट यूज करने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट इन, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्कैनर क्लास बनाई। स्कैनर क्लास क्यों बनाते हैं हम, जब हम इनपुट इन जावा यूज करते हैं तो एक स्कैनर क्लास बनाते हैं, एक एससी बनाते हैं। स्कैनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट नेम, और इसको हम चेंज कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए एससी रख दिया है। दिस इज़ न्यू कीवर्ड, ये लिखना पड़ेगा आपको। दिस इज़ क्लास स्कैनर, दिस इज़ सिस्टम, ये भी एक क्लास है, और डॉट इन, ये सिस्टम भी एक क्लास है इसके अंदर। ये किसके अंदर है, ये जावा के लॉन्ग पैकेज के अंदर है, जो ऑलरेडी इसको नहीं लिखें तो भी ये कंपाइलर इसको रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। नाउ जब हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, उससे पहले एक पैकेज इंपोर्ट करना होता है जावा के अंदर। तो पैकेज इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं import java डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिस्क और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो टोटल प्रोग्राम है अपना, ये तो हो गया। हमने एक तरह से आप बोल सकते हो, एक ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा जब आप स्कैनर क्लास, जब आप इनपुट इन जावा यूज करेंगे, जब आप यूज़र की तरफ से इनपुट देंगे तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंट कराते हैं अपने आउटपुट पर। जैसे मैंने लिखा, एक नाम प्रिंट कराता हूँ मैं, स्ट्रिंग मैंने लिखा, स्ट्रिंग टाइप का एक नाम है स्ट्रिंग। इसको यहाँ से आप रिमूव कर लेना थोड़ा, स्ट्रिंग, और मैंने लिखा इनपुट। ये इनपुट वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ मैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल्स टू, अब मुझे लिखना है एससी। इस वाली लाइन को, ये जो लाइन लिखी है मैंने, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखनी है ये लाइन, इस वाली लाइन के नीचे लिखनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली आपको समझने के लिए, या क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। आपको एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लेना है, स्ट्रिंग, और उस डेटा टाइप का नाम देना है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इनपुट नाम दे रहा हूँ इसको। दिस इज चेंजेबल, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इज इक्वल्स टू, अब मुझे लिखना पड़ेगा एससी डॉट नेक्स्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा। एससी यहाँ पर क्या है, स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्कैनर क्लास है इसका ये जो ऑब्जेक्ट है एससी, ये है। यहाँ पर डॉट लगा के, मैंने बोला ना पहले नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, वो लिखाए थे थोड़ी देर पहले आपको। उनमें सबसे पहले जो नेक्स्ट है हम उसको यूज कर रहे हैं। उसको यूज करने के बाद हमें ऐसे लिखना है। अब इस वाली जो लाइन है, टोटल ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है, या इस स्कैनर एससी इसके नीचे लिखनी है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दी थी ये लाइन आपको, बट ये लाइन उसके नीचे लिखनी है, इसके नीचे यहाँ पर लिखनी है ये लाइन ना। जब अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं अपने सिस्टम पर, तो हमें आउटपुट क्या निकल के आता है। सिस्टम पर रन कराते हैं तो हमें आउटपुट क्या आता है, सबसे हम यूज कर रहे हैं इनपुट इन जावा। तो हमें क्या होता है, सबसे पहले हमें खुद इनपुट की यूज़र की तरफ से लिखना होगा कि कंसोल पर हमने लिखा PAVAN। तो दिस इज़ यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज़ समझने के लिए लिख सकते हैं, दिस इज़ ऐसे कर सकते हैं, रिटर्न बाय यूज़र, दिस इज़ इनपुट बाय यूज़र, या ऐसे लिख सकते हैं रिटर्न बाय यूज़र,
या इनपुट बाय यूज़र। देन अब हमें अपना आउटपुट फाइंड होने के लिए प्रोग्राम हमें आउटपुट देगा। कंपाइलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, रन करने के बाद अब हमें इसका रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ भी फाइंड नहीं होता है। अब हमने प्रोग्राम ने इसको सेव कर दिया, रन कर दिया। अब हमें देखा तो हमें यहाँ कुछ भी लिखा नहीं मिला। हमने तो यूज़र की तरफ से इनपुट दे दिया, लेकिन प्रोग्राम की तरफ से तो हमें कुछ नहीं मिला। ये हमें कुछ नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट यूज किया है, जो हमने यहाँ पर नेक्स्ट यूज किया है, इसका मतलब है ये हमें, इसने हमें कुछ नहीं दिया प्रोग्राम के अंदर। इसको प्रिंट कराने के लिए हमने आपको जब फर्स्ट में प्रोग्राम लिखाए थे, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखाया था, तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि यदि आपको आउटपुट चाहिए तो आपको आउटपुट वाली लाइन तो लिखनी तो पड़ेगी ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये जो लाइन है ये तो आपको लिखनी पड़ेगी ना। तो आपने ये तो लिखी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कंपाइलर ने तो एग्जीक्यूट कर दिया प्रोग्राम, हमें आउटपुट दे दिया, लेकिन हमें दिख तो नहीं रहा। वो दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ये तो लिखी नहीं। अब हमें इस लाइन को कहाँ पर लिखना है? स्कैनर SC क्लास लिखिए, ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे तो आप को लिखना है ये वाली लाइन, स्ट्रिंग इनपुट, ये वाली लाइन लिखनी है। और लेकिन फिर उसके बाद इस लाइन के जस्ट नीचे आपको ये प्रिंट वाली लाइन लिखनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। और यहाँ पर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप नेम ले रहे हैं, वेरिएबल ये वाला नेम ले रहे हैं, यहाँ पर ये वाला इनपुट ले रहे हैं, इसी को तो प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर इस इनपुट को रख देंगे ब्रैकेट के अंदर। देन हमें जब हम रन कराएंगे तो हमें अब की बार क्या मिलेगा? अब की बार मिलेगा हमें, जब हमने कि अपने यूज़र की तरफ से कंसोल पर कुछ लिखा प्रिंट कराने के लिए, तो हमें मिला हमें यही वर्ड मिल जाएगा। दिस इज़, बोल सकते हैं दिस इज़ डन बाई कोड, दिस इज़ डन बाई कोड, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार हमें ये फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट होता है अपना। इसको आप VS कोड पर करके देखना, इसी प्रकार आप इसको उतार कर देखना VS कोड पर। स्कैनर ये जो क्लास है इसके नीचे आपको क्या लिखना है? ये वाला ये लिखना है। इसके नीचे फिर ये लिखना है। सबसे पहले आपको जावा का पैकेज इंपोर्ट करना है। अब देखना एक चीज़, पहले आप इंपोर्ट पैकेज मत करना, पहले आप इसको लिखना है, इस वाली लाइन को, पब्लिक जावा बेसिक को, फिर पब्लिक स्टैटिक को लिखना। फिर जब आप स्कैनर SC इसको लिखोगे ना तो आपको एरर देगा, क्योंकि आपने जावा का पैकेज तो इंपोर्ट किया ही नहीं। ये जो स्कैनर क्लास है जावा के यूटिल पैकेज के अंदर कंसिस्ट करती है, लाई करती है। इसी प्रकार जो सिस्टम डॉट इन है, ये क्लास ये जावा के किस पैकेज के अंदर लाई करती है? ये करती है जावा के लांग पैकेज के अंदर, जावा के लांग पैकेज के अंदर लाई करती है, लांग डॉट इन पैकेज के अंदर लाई करती है। तो इस प्रकार जब आप इसको रन कराओगे अपने VS कोड पर या ऑनलाइन कंपाइलर जो भी आप यूज करते हो, देन वहाँ पर ये आपको प्रिंट होके आएगा। ना हम क्या करते हैं, हमने बोला आपके लिए, फर्स्ट हमने आपके लिए बोला कि ये जो नेक्स्ट है, अब हमने नेक्स्ट देख लिया, नेक्स्ट के अंदर क्या हुआ, हमें नेक्स्ट देख लिया। अब हमें देखना नेक्स्ट लाइन क्या होता है। ये जो हमने नेक्स्ट देखा था, यहाँ पर हमने नेक्स्ट का यूज़ किया था, यहाँ पर नेक्स्ट का यूज़ किया था। अब ये नेक्स्ट लाइन क्या है, यहाँ पर बोलते हैं हम कि ये नेक्स्ट लाइन क्या है। नेक्स्ट लाइन का मतलब है जब हमने वो पवन आउटपुट दिया था अपने यूज़र की तरफ से, पवन प्रिंट कराने के लिए हमने कंसोल पर लिखा था, तो यूज़र ने हमें पवन प्रिंट करा के दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं, वहाँ हमने नेक्स्ट का यूज़ किया था, अब यदि हम प्रिंट कराते हैं इसी के अंदर, इसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं दोबारा से, और इसके अंदर हम कंसोल पर पवन सेन प्रिंट कराते हैं, तो हमें यूज़र की तरफ से तो हमने ये दे दिया, लेकिन आउटपुट हमें क्या देगा? आउटपुट हमें सिंपली पवन देगा, क्योंकि पवन सेन इस वर्ड को
कंपाइलर पिकअप नहीं करेगा, यानी इस वर्ड को कंपाइलर छोड़ देगा। हमें सिंपली पवन प्रिंट कराएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ये जो वर्ड है नेक्स्ट, इसका मतलब है कि सिंपल वर्ड, ये जो फर्स्ट वर्ड आगे का जो पहला शब्द होगा, इसी के अंदर जो आगे का पहला शब्द होगा ये पवन, इसको ही ये लेगा। यदि आपको कंप्लीट 2 वर्ड्स को लेना है या पूरे पैराग्राफ को लेना है, जैसे मैं लिखता हूँ ही इज़ माई फ्रेंड, कितने भी लाइन लिख लें, उसको पूरे को कंप्लीट को प्रिंट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन की प्रिंट करना पड़ेगा। इसकी जगह पर हमने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट का यूज किया था, यहाँ पर नेक्स्ट का ये वाला। अब आपको इसकी जगह पर क्या करना है, इसको करना है SC डॉट, ये S है इसमें स्मॉल बनेगा, ये इसमें करना है SC डॉट नेक्स्ट और लाइन L कैपिटल होना चाहिए, और नेक्स्ट और लाइन के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और देन इसको आपको ऐसे यूज करना है। तब आप इसको, इसके बाद हमने नेक्स्ट का यूज किया पवन लिखने के लिए। अब आप पवन सेन लिखोगे या कोई भी कितना भी वर्ड लिखोगे, कितना भी लंबा पैराग्राफ लिखोगे, वो सभी को प्रिंट करा देगा ये नेक्स्ट लाइन। इसका मतलब है अगली लाइन या अगला वर्ड सब कुछ इसको प्रिंट करा के देगा। तो आप इसको एक बार करके देखना कि कैसे ये प्रिंट करा के देता है। आज के लिए इस वीडियो को तो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी ना। नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे हम नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, इन सभी के बारे में प्रोग्राम। आप इसको जैसे मैंने लिखाया है ऐसे ही रन करके देखना प्रोग्राम पर। यदि रन नहीं होता है प्रोग्राम पर, कोई एरर आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, आपको मैं उसको क्लियर करके दूंगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।